नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। देश की प्रशासनिक व्यवस्था में आज एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पीएम ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 व 2 का उद्घाटन किया। अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक से संचालित होता था, जो 1947 से देश की सत्ता का केंद्र रहा है। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स की पट्टिका का अनावरण किया, जिस पर नागरिक देवो भव अंकित है। आज हम सभी एक नए इतिहास को बनते देख रहे हैं। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी, ये महत्वपूर्ण शुभ दिन माघ 24 शक संवत 1947 का पुण्य अवसर और आज की प्रचलित भाषा में कहूं तो 13 फरवरी का ये दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। हमारे शास्त्रों में विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है। इस दिन जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतें ब्रिटिश शासन की मानसिकता का प्रतीक थीं। उनका कहना था कि आजाद भारत को गुलामी के प्रतीकों और सोच से बाहर निकलना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की कई ऐतिहासिक इमारतों में गुलामी के चिन्ह दिखाई देते हैं, जबकि आजाद भारत के शहीदों के सम्मान में पर्याप्त स्मारक नहीं थे। प्रधानमंत्री के अनुसार विकसित भारत की सोच केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि काम करने की जगहों और सरकारी ढांचे में भी झलकनी चाहिए। करीब 100 साल पुरानी इमारतें तकनीकी दृष्टि से सीमित और जर्जर हो चुकी थी। वर्तमान में कई मंत्रालय अलग अलग लगभग 50 स्थानों से संचालित हो रहे हैं, जिस पर हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए किराया खर्च होता है। सभी मंत्रालयों को एक परिसर में लाने से खर्च में कमी और कार्यकुशलता में वृद्धि की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले राजपथ कहलाने वाले मार्ग को कर्तव्य पथ के रूप में नई पहचान दी गई। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया और पुरानी संसद को संविधान सदन कहा गया। सरकार का कहना है कि यह केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि आजाद भारत की नई पहचान का प्रतीक है। नए पीएमओ सेवा तीर्थ को सेवा, समर्पण और नागरिक केंद्रित शासन का प्रतीक बताया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शासन का केंद्र अब नागरिक है और यहाँ लिया गया हर निर्णय 140 करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से होना चाहिए। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने नए कार्यालय में कई महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए। इनमें महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े निर्णय शामिल हैं। प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। कृषि अवसंरचना कोष का आवंटन 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए करने और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2 के लिए
10 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि विकसित भारत 2047 केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है। 2047 को देश के सपनों की समय सीमा बताया गया है, जिसमें सेवा, समानता और आत्मनिर्भरता की भावना को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह बदलाव प्रशासनिक कार्यकुशलता को नई दिशा देगा? क्या सेवा तीर्थ वास्तव में नागरिक केंद्रित शासन का नया अध्याय बनेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डीएनएस न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं प्रेम शर्मा। नमस्कार।